सबसे पहला तो ये है कि आज हम लोग इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाए हैं कि कल 18 मई 2025 को जमीयतुल मोमिनीन 84 का चुनाव है। सभी जो मतदाता हैं, जो वोट करने वाले हैं, उनसे अपील करने के लिए बुलाए हैं। पूरा मामला ये है कि कल तथाकथित सरपरस्त कमेटी के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया है। उससे पहले भी लेटर जारी किया गया और 7 दिनों का समय दिया गया, और फिर कल जो है 7 दिन पूरा भी नहीं हुए कि फिर दोबारा जो है लेटर जारी करके जो है बर्खास्त कर दिया गया उनके मुताबिक, जो कि असंवैधानिक नियमावली के विरुद्ध है। इसी के लिए जो है बुलाया गया है कि ये स्टैंड सरासर जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। इसलिए कि कल हमारा 18 मई 2025 को जमीयतुल मोमिनीन 84 का जो है ईदगाह मैदान मोमिन हॉल परस्टोली में जो है मतदान होगा, और वोटरों के बीच में जो है उसको दिग्भ्रमित के लिए जो है इस तरीके का जो है चाल चला जा रहा है। जबकि चुनाव कन्वीनर कमेटी और इसके जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मिल करके जो है 5 सदस्यीय टीम, जो लोग भी जो है सरपरस्त कमेटी अपने आप को घोषित किए हुए हैं, उनके पास भेजा गया कि भाई आप लोग बैठ करके बात कर लीजिए। उन लोगों ने समय भी दिया, कि ठीक है मैं इस समय में आपके पास आऊँगा। और फिर अचानक से जो है हमारे नौशाद भाई चुनाव कन्वीनर कमेटी है, इनके पास कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नहीं भाई हम लोग अभी नहीं आ सकते हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग अपने चुनाव की तैयारी में लगे। हम लोग जाकर के SDO के यहाँ से परमिशन भी लिए, थाने से भी जो है परमिशन लिए। अब पूरे तरीके से चुनाव में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और इंशाअल्लाह कल जो है ना ऐतिहासिक चुनाव होगा। आप पर आरोप है कि बहुत सारा गड़बड़ी हुआ है वोटर लिस्ट में, क्या मामला है? हमारे ऊपर जितने भी जो है आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। इसलिए कि जितने भी फैसले लिए गए हैं वो सारे फैसले जो है चुनाव कन्वीनर कमेटी के द्वारा लिया गया है और सबके आम सहमति से लिया गया है और सबका नोटिफिकेशन जारी करके लिया गया है। और यहाँ तक कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन तक भी नोटिफिकेशन को जो है भेजा गया है। आप चाहेंगे तो एक नोटिफिकेशन हम लोग दिखा सकते हैं। चुनाव मतलब कि वोटर को जोड़ने से लेकर के आपका नॉमिनेशन से लेकर के आपका चुनाव का जो है डेट घोषणा करने तक और चुनाव कराने तक हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन जारी है। जो बर्खास्त किया गया है, बायलॉज का हवाला दिया गया, वो क्या है उसमें मामला? सबसे पहला ये है कि जमीयतुल मोमिनीन 84 का जो बायलॉज है वो अधूरा है, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है, और जब अधूरा है तो वो पास हुआ नहीं है। इसलिए कि एक बैठक मोमिन हॉल पुरानी रांची में हुई थी जिसमें जो है हमको ये कहा गया कि बायलॉज अभी अधूरा है, आप केवल वो पॉइंट आपको हाजी मजहर साहब जो है उपलब्ध करा देंगे जिससे आपको सिर्फ चुनाव कराना है। वो पॉइंट हमको दिया गया उनके ज़रिए से, और उस पॉइंट के ज़रिए ही हम चुनाव करा रहे हैं। तो जब बायलॉज पास ही नहीं हुआ है तो फिर बायलॉज का जो है आपका पेज नंबर 4 और धारा 2 ये सब जो है बेबुनियाद है। और दूसरी बात ये है कि जब चुनाव कन्वीनर कमेटी का घोषणा हो गया है तो कोई कमेटी जो है ना उसको पावर नहीं होता है सिवाय मजलिसे शूरा। मजलिसे शूरा वो लोग हैं कि जितने भी मोमिन पंचायत और देही के अंजुमन के सदर, सेक्रेटरी और नायब सदर हैं उनमें से किन्हीं 2 वो जो है मजलिसे शूरा के मेंबर हैं। जब मजलिसे शूरा का बैठक बुला करके अगर हम गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो हमको बर्खास्त कर सकते हैं और उनका हम उसमें सहयोग भी करेंगे। क्या तैयारी अभी तक है चुनाव? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। पहली बार जो है गांव-गांव तक जो है प्रचार गया है, शहर के लोग भी जो है उत्साहित हैं, लेकिन बीच में इस तरीके का मामला आने से थोड़ा सी निराशा लोगों में हुई है और लोगों में भ्रम भी फैला गया है। इसलिए आपके माध्यम से जो है उस भ्रम को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकर खर्च कैसे हो रहा, चूँकि अभी 2 फाड़ में दिख रहा है आपका कमेटी जो है सरपरस्त कमेटी अपने आप को अलग कर ली है, तो क्या चुनाव को लेकर आपके पास फंड है या फिर क्या कर कैसे हो? चुनाव को लेकर के शुरू से ही सीमित फंड था हम लोगों के पास में, और जो भी कलेक्शन हुआ है वो जो जिम्मेदार हैं कुछ करीब 11-12 जो है वो 1-1 हज़ार रुपया हम लोगों को मिला उनके ज़रिए। बाकी नॉमिनेशन में जो है 1100 रुपया और फिर 100 रुपया फॉर्म चार्ज जो है वो मिला, जिसको लेकर के हम लोग जो है चुनाव करा रहे थे। बीच में क्या है कि एक हमारे कन्वीनर कमेटी के साथी हैं जैदी साहब, संयोजक वो भी हैं, उनके पास पैसा रखा गया है
अभी क्या है कि चुनाव के समय हमें पैसे की ज़रूरत है, जब उनसे मांगा गया तो वो साफ इनकार कर गए हैं। हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। फिर भी जो है आपसी जो है ना सहयोग से, खास करके नौशाद साहब जो है ना लोन के रूप में जो है खर्च वो अभी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको जो है अदा किया जाएगा। 2 कन्वीनर के बारे में, आपका को कन्वीनर जो है आपके, उनके बारे में भी कहा गया कि वो अपना कदम खींच लिए, क्या मामला है? अभी तक उनका कोई इस्तीफा मेरे पास नहीं आया है। ज़बानी जो है वो लोग मौखिक रूप से वो लोग कहे हैं। कोई लिखित में, हम लोग लिखित में भी मांगे कि अगर आपको नहीं रहना तो हमको लिखित में दे दीजिए। हाँ, अकील साहब जो है सरपरस्त कमेटी को नोटिस करके जो है एक लेटर जारी किए हैं, जिसको हम जो है असंवैधानिक करार दिए हैं कि जब आप सरपरस्त करके अगर आप दिए हैं तो फिर आप उन्हीं से समझिए। इसलिए अभी तक जो है वो लोग जो है अकील साहब खास करके ना इधर हैं ना उधर हैं। कल चुनाव है 18 तारीख को, और अभी भी यह आरोप है कमेटी पर कि वोटर कार्ड जो है लोगों को नहीं पहुंचा या गलत हाथों में दिया गया है, प्रत्याशियों के द्वारा बांटवाया गया। क्या है इसमें सच? ये तो बात जो इल्ज़ाम लगाया गया ये सरासर गलत है। कई बार हमारे कन्वीनर साहब जुनेद साहब ने कई बार व्हाट्सएप फेसबुक में ये चीज़ लिखित निकाले हैं कि भाई किन्हीं को भी अगर नहीं मिला है वोटर आईडी तो 4 जगह का नियुक्त किया गया था कि आप इनसे संपर्क करके, और ख़ास कन्वीनर का नंबर दिया गया था, कई को कन्वीनर का नंबर दिया था कि अगर आपको नहीं मिला है तो या हमसे संपर्क करें या फिर लिखित सूचना देके हमसे ले जाएं। और हम लोग के पास में इससे पहले 11 तारीख को चुनाव था। किसी कारण इंडिया पाकिस्तान का जो जंग छिड़ गया, उसी कारण उसी के लेकर के इसको रद्द किया गया। हम लोग को 10 तारीख को 4 बजे तक कोई भी एक भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, कोई भी एक इल्ज़ाम नहीं जो कोई भी प्रूफ कर सके। तो किसी कारणवश से फिर ये रद्द कर दिया गया था। तो अभी हम लोग को ये जिम्मेवारी था कि चुनाव कराना हम लोग को, और हम लोग चाह रहे थे कि हज का 22 तारीख से सबका रवानगी है, तो 24 से, उससे पहले हम लोग चाह रहे थे कि इसका इलेक्शन का जो जिम्मेवारी मिला है उसको कामयाब तरीके से इसको कर दिया जाए। तो उसी के सिलसिले में हम लोग बैठक किए। उसके बाद एक डेट तय किए कि 18 तारीख को परस्टोली में चुनाव होगा, जो कभी बहुत खुशी का माहौल है। हमको लगता है ये पहली बार ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है, खास करके जमात-ए-मोमिनीन में। वो आरोप जो आप लोग पर कि आप वोटर कार्ड जो है प्रत्याशियों के द्वारा बंटवाए हैं आप लोग, नहीं, ये गलत है। अभी भी व्हाट्सएप में मेरे पास प्रूफ है कि किस किस जगह किन लोग के पास मिलेगा। अभी भी मेरे पास प्रूफ है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि कहीं कोई पंचायत को नहीं मिला है तो पंचायत का प्रूफ हमको दिखा दे। अभी तक हम लोग पास कोई इल्ज़ाम नहीं आया। एक हमको लगता है एक वोटर के पास में कार्ड चला गया, वोटर आईडी। कल वोट है और जिनको नहीं मिला वो कैसे? जिसको नहीं मिला है तो ये भी हम लोग एक उनको सूचना दिए कि आप अपने आधार कार्ड ले करके आइए और हमको ये बताइए कि किस पंचायत से आप बिलोंग कर रहे हैं। हम उनको आधार कार्ड से टैली करेंगे और उसको फिर वोट का अधिकार हम लोग देंगे, वोट करने। सरपरस्त कमेटी आपके कन्वीनर को बर्खास्त करके आप लोगों को जिम्मेदारी लेने बोली है, इस पर क्या कहें? पहला चीज़ तो ये जो फैसला लिया है ये एकदम बेबुनियाद फैसला है, असंवैधानिक है। ना तो उनको अधिकार भी नहीं है ये फैसला लेने का, ना हम उसका समर्थन करते हैं। वो कन्वीनर उनका है कि भाई इनको कन्वीनर को बर्खास्त करके कुछ नाम दिया गया है कि इन लोगों को सौंप दे, तो हम उनका फैसला को खारिज करते हैं। पहला चीज़ खारिज करते हैं। और जो लोग फैसला या फिर एक सरपरस्त लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं, तो उन लोग तो एक खास कैंडिडेट का समर्थक है। इसलिए कि जिस दिन नॉमिनेशन भरने के लिए आए थे एक सदर पद के लिए, तो उनके साथ पूरा पगड़ी वगैरह एकदम, इसलिए कि पूरा अपना एक सिपा सालार एक ग्रुप बना करके आ रहे। आज उन्हीं लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम उन पर शोभा देता है। ये सब गलत है। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत खुशी का माहौल है
आवाम 100% कल बेहतरीन तरीके से वोटिंग होगा। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह कि 80% वोटिंग होगा कल। कन्वीनर एंड कमेटी अपील करती है कि आप लोग गफलत में नहीं रहें। ये अफवाह जो गलत उड़ाया गया है उसको नज़रअंदाज करते हुए वोट देने जरूर आए।